हेलो एवरीवन, मेरा नाम सन्नी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 25 अक्टूबर 2020, दिन रविवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की पहली करंट अफेयर है, ओडिशा के सीएम ने मो विद्युत पोर्टल का किया शुभारंभ। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिजली उपभोक्ता सर्विस पोर्टल मो विद्युत और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। द्विभाषी ऑनलाइन बिजली एकीकृत उपभोक्ता सेवा पोर्टल www.movidyut.com ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित किया गया है और राज्य सरकार की पहली 5T यानी टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जनता को समर्पित की गई है। इसके माध्यम से लोग अब कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इस पोर्टल से राज्य के लगभग 89 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। मो विद्युत नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में लोगों की सहायता करेगी, ऑनलाइन बिल भुगतान में सक्षम बनाएगा और बिजली सेवाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन के माध्यम से संबोधित किया जा सकेगा। मो विद्युत द्वारा प्रदान की जाने वाली बिजली सेवाओं को मो सरकार यानी मेरी सरकार के तहत नियंत्रित और मॉनिटर किया जाएगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, अंडोरा बना IMF में शामिल होने वाला 190वां देश। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का सदस्य बनने वाला 190वां देश बन गया है। अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक माइक्रो स्टेट है। हालांकि यह यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। IMF की सदस्यता लेने के बाद ओंडोरियन सरकार IMF की नीति सलाह का लाभ उठा सकेगी। इसके अलावा यह IMF द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था की वार्षिक समीक्षा या हेल्थ चेक करने के साथ साथ तकनीकी सहायता और IMF की वित्तीय सहायता का उपयोग कर सकता है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का किया गठन। नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधारों की शुरुआत करने के लिए एक 14 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार करेंगे। समिति के सदस्यों में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के सचिव होंगे। समिति ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्तर पर बहुविषयक पाठ्यक्रम और अन्य संबंधित मुद्दों के संदर्भ में वर्तमान प्रणाली की जांच करेगी और तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों से निपटेगी। समिति भारत में शहरी नीति शिक्षा प्रणाली की जांच करेगी और भारत में योग्य शहरी नियोजकों की उपलब्धता, मांग और आपूर्ति का पता लगाएगी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल और गिरनार के जूनागढ़ में दुनिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। उन्होंने अहमदाबाद में सिविल अस्पताल परिसर में देश के सबसे बड़े हृदय रोग चिकित्सा संस्थान UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने गिर सोमनाथ, पाटन और दाहोद जिलों के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की भी शुरुआत की, जिसके तहत किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध होगी। अगले 3 वर्षों में पूरे राज्य को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। इन्होंने रात में जगने की ज़रूरत नहीं होगी और वन्य जीवों का खतरा भी नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ में गिरनार में दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रोपवे परियोजना की भी शुरुआत की। 130 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से
इस ऐतिहासिक स्थल पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गिरनार रोपवे परियोजना में कुल 25 कैबिन हैं। यह रोपवे 900 मीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर 300 मीटर लंबा है। इस रोपवे से प्रति घंटे 800 यात्रियों और प्रतिदिन 8000 यात्रियों की आवाजाही संभव होगी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, डॉक्टर जेजिनी वर्गीस को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ब्रिटेन की भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जेजिनी वर्गीस को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए उनके अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए एक गैर लाभकारी एनजीओ द्वारा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया है। वर्गीज को स्तन कैंसर से प्रभावित लाखों महिलाओं के जीवन को बचाने के लिए शुरू किए गए उनके व्यक्तिगत मिशन के लिए मेडिकल इनोवेशन श्रेणी के अंतर्गत जापान के योकोहामा में विश्व कांग्रेस में 2020 जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल में एक समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर जेजिनी वर्गीस यूके में प्लास्टिक सर्जरी में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स की फेलो हैं और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन की सदस्य हैं। इसके अलावा वह यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में प्लास्टिक सर्जरी में एमएससी के लिए बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स भी हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की गई। हाल ही में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक की मेजबानी करने वाला सऊदी अरब पहला देश बन गया है। G20 के भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की स्थापना जून 2010 में टोरंटो शिखर सम्मेलन G20 में की गई थी। इस समूह का उद्देश्य भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के बारे में सुझाव देना है। यह समूह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, विश्व बैंक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ काम करता है। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित आज के दिन की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1760 जॉर्ज तृतीय ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के राजा बने। आज ही के दिन सन 1854 क्रीमियन वॉर लॉर्ड कार्डिगन ने बालाक्लाव के जंगल में आपदा के लिए अपनी घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया। आज ही के दिन सन 1870 अमेरिका में पहली बार पोस्ट कार्ड का प्रयोग किया गया। आज ही के दिन सन 1875 सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक तचीकोवस्की के पियानो कॉन्सर्ट नंबर 1 का पहला प्रदर्शन बोस्टन में हंस वान बुलो के साथ एकल कलाकार के रूप में दिया गया। आज ही के दिन सन 1917 वोल्शेविक कम्युनिस्टों व्लादिमीर इलिच लेनिन ने रूस में सत्ता हथिया ली। आज ही के दिन सन 1924 अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल भेज दिया। आज ही के दिन सन 1924 जिनोविएव पत्र, जिसे बाद में एक जालसाजी के रूप में पाया गया था, डेली मेल प्रकाशित किया गया था, जिससे ब्रिटिश श्रम पार्टी की ब्रिटेन के आम चुनाव में हार को सुनिश्चित करने में मदद मिली। आज ही के दिन सन 1940 बेंजामिन ओ डेविस सीनियर अमेरिकी सेना के पहले अफ्रीकी अमेरिकी जनरल बने। आज ही के दिन सन 1983 संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरोबियन सहयोगियों ने ग्रेनाडा पर हमला किया। बर्नार्ड कोर्ड ने हिंसक तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा करने के 6 दिन बाद हमला किया। आज ही के दिन सन 1984 गैर ए और गैर बी हेपेटाइटिस का कारण बनने वाले वायरस की पहचान शोधकर्ताओं द्वारा की गई है। आज ही के दिन सन 1990 मेघालय के पहले मुख्यमंत्री कैप्टन संगमा का निधन हुआ।
आज ही के दिन सन 1995 भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र के 50वें वर्षगांठ सत्र को संबोधित किया। आज ही के दिन सन 2000 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 13 दिन के अभियान के बाद सकुशल धरती पर लौटा। आज के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।